हेलो। आज 20 तारीख महीना 3 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 20/3/2022 कक्षा 6 से लेके 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो परीक्षा वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसा समसामयिक चर्चा परीक्षा में हेल्प कर सकती है। आज का है चाइना, रसिया और इंडिया के आधारित नेटो, अमेरिका, पाकिस्तान, ताइवान ये सब पे आधारित, यूक्रेन आधारित है। चाइना जो है अपने कम्युनिज्म के भरोसे वहाँ जो है और रोजगार ट्रेड के माध्यम से वेल्थ जनरेट करके अपने लोगों को सुखी रखा है, जो विश्व का प्रथम जनसंख्या वाला देश है। रसिया जो है सोशलिज्म के माध्यम से और भू संपदा वगैरह के माध्यम से अपने देश को वेल्थ बनाए हुए है और एक चेन सिस्टम है। और इंडिया जो है ये एक तरह का इन्हीं दोनों का मिश्रण है। यहाँ लोकतंत्र जो है छलवा है, जो ईवीएम का जादूगर है वही सत्ता का अधिकारी है। और वहाँ भी वैसे ही है, जो प्रभावशाली है चाइना में, रसिया में वही सब कुछ है, यहाँ भी वही है, सिर्फ ईवीएम एक बहाना है। आते हैं अभी सिनेरियो में देख रहे हैं कि चाइना वर्सेस ताइवान चल रहा है, चाइना वर्सेस इंडिया चल रहा है, रसिया वर्सेस नेटो चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, रसिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है। ये अभी चल रहा है, युद्ध का माहौल बना हुआ है इन सब कंट्री के बीच में। इसमें कुछ जो है फ्रेंडली है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप निभाते हैं, जैसे रसिया बिटवीन चाइना फ्रेंडशिप निभाते हैं कुछ मुद्दों पर। लाल कंट्री होने की वजह से, कम्युनिज्म होने की वजह से, एक धर्म होने की वजह से। दूसरा रसिया बिटवीन इंडिया और इंडिया रसिया का रिलेशन, इंडिया को में मनुवाद को जो रसिया सपोर्ट किया और बढ़ा के रखा है, और रसिया के ही नीति रीति से इंडिया को कई बार युद्ध में चीन और पाकिस्तान से मदद मिली, इसी का भरपाई के लिए दोस्ती करता है, किया है। पाकिस्तान बिटवीन चाइना, ये दोनों जो है इंडिया का शत्रु कंट्री है, इसलिए ये दोनों आपस में इंडिया के खिलाफ एक दूसरे में गठजोड़ किए हुए है। और ताइवान बिटवीन जो है चाइना, ये एक जो है एक तरह का है, जिसमें ताइवान वर्सेस ताइवान बिटवीन इन अमेरिका, उसको अमेरिका का पॉलिसी है हेल्प करके वहाँ अपना बिजनेस फैलावें, अपना छावनी बनावें। 30 देशों में करीब करीब 800 से ऊपर बेस है, मिलिट्री बेस है अमेरिका का और देशों में। वहाँ भी ताइवान में भी मिलिट्री बेस है, बनाने का
है कि ताकि साम्राज्य की तरह एक मोनोपोली चला सके। ये अमेरिका का पॉलिसी है। और अब आते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है यूक्रेन वार पर। ये वार रुक जाएगा या वार नहीं रुकेगा। अभी तक तो वार नहीं रुकने का पूरा संभावना है, क्योंकि यूएसए और यूके और ईवी जो है यूक्रेन को इनडायरेक्टली ये से मदद कर युद्ध के लिए मदद कर रहे हैं। और रसिया के खिलाफ यूक्रेन लड़ रहा है, जिससे दिन पर दिन हालत जान माल का क्षति हो रहा है। और इसमें कोई पक्ष कमज़ोर नहीं हो पड़ रहा है, ना ही कोई समझौता की तरफ जा रहा है, ना ही कोई शर्त मानने को तैयार है। इसलिए ऐसा आशा है कि अभी ये लॉन्ग चलेगा। और इसी बीच में कुछ न्यू डेवलपमेंट भी हो रहा है, जैसे चाइना, रसिया, इंडिया एक होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अगर इसमें पहले नहीं थी, अगर या अभी एक होने के, क्योंकि अगर रसिया कमज़ोर हो जाता है, रसिया यूएसआर टूट जाने से जो है नेटो का अस्तित्व हुआ, उसी तरह रसिया अगर कमज़ोर होकर टूट जाएगा तो इंडिया और चाइना दोनों जो है गुलाम होगा यूके का या यूएसए का। ये एकदम निश्चित है। इसलिए ये अगर यूएसए अगर अपना पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बना करके अगर ये जो है अलायंस जो रसिया, चाइना, इंडिया का बनने का संभावना है, अगर बिखार दे तो उसका 100% लाभ हो जाएगा और रसिया कमज़ोर हो जाएगा और एशिया में जो है अमेरिका का दबदबा हो जाएगा और सभी लोग अमेरिका के कहने पर उठेगा बैठेगा। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। रसिया अमेरिका जो है, रसिया अमेरिका का विरोध न कर सकेगा, अमेरिका मनमानी करेगा। या अगर ऐसा हो जाए कि चाइना, रसिया, इंडिया एक हो जाए तो अमेरिका जो है कमज़ोर पड़ेगा, नाटो में फूट होगा और अमेरिका जो है दादागिरी जो है चौधराना करता है। हाँ, बिना किसी पर जिसको हाँ बिना पूछले हाँ लड़ाई करने पहुंच जाता है, वो नहीं करेगा। डिपेंड ऑन फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। जियो पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, जो स्मॉल कंट्री है, मीडियम कंट्री है, लार्जर कंट्री है, ये सब डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर रसिया कमज़ोर होगा तो ये सब डिसबैलेंस होगा, क्योंकि इस पर इस सब को एक्यूपाइड कर लेगा यूएसए और वहाँ पर मिलिट्री बेस हो जाएगा, 800 से 1000 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ा करके और शासन जो है यूनाइटेड किंगडम की तरह यूएसए किंगडम हो जाएगा। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर रसिया, चाइना और इंडिया एक ग्रुप में हो जाए तो क्या होगा, नाटो का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा और जो इंडिपेंडेंट कंट्री है या जो कमज़ोर कंट्री है इकोनॉमिकली, वो सबका सुरक्षा हो सकेगा। रसिया जो है ये ऐसा मनोभाव रखता है और उसके लिए लड़ेगा। अगर रसिया कमज़ोर हो जाएगा तो ये सब जो है कंट्री का कोई माई बाप नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा, अगर चाइना अमेरिका एक खेमे में चल जाए, वन पॉलिसी चाइना को अपना ले तो क्या होगा, रसिया कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि रसिया को कमज़ोर करने का जो है घून लग गया है। रसिया यूक्रेन युद्ध से रसिया
10% से लेकर 20% रसिया कमज़ोर जिस जिस होते जाएगा होते जाएगा। और युद्ध लंबा होने से साल 2 साल 6-5 साल चलेगा तो रसिया का इकोनॉमी गिर जाएगा और रसिया एकदम लाचार हो करके